नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा उदास हूँ और आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि बस आपका साथ चाहिए। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा कहीं नहीं किया जा रहा होगा या किसी बोर्ड में ऐसा नहीं हो रहा होगा। मैं ले लेता हूँ बिहार बोर्ड की बात, तो भी बिहार बोर्ड में भी कुछ ऐसे कांड हुए हैं और यूपी बोर्ड में भी अब वही चल रहा है। ठीक है, तो उन बच्चों के साथ कौन खड़ा होगा जिन बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल खराब चला गया। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार या यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं या जो वहाँ के अन्य कार्यकर्ता, उनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है तो हम उसको कैसे पास कर दें। तो सर, आप अपनी रूल रेगुलेशन को क्यों नहीं सही करते? आप अपने बनाए हुए नियमों को क्यों नहीं सही करते? फिर बच्चे को डेली कॉलेज के लिए क्यों नहीं उसका एडमिट कार्ड कैसे जारी करते हैं? बच्चे को फिर प्रैक्टिकल के लिए अगर बच्चा नहीं आता तो बाद में प्रैक्टिकल क्यों लेते हैं? आप जब पेपर सरल आता है तो बच्चे फेल कैसे हो सकते हैं? कई बच्चों के ऐसे नंबर हैं जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत की, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि उनकी तैयारी बेहतर रही। वो 95, 96, 97 मार्क्स की कैटेगरी में आते थे। उनका रिजल्ट आपने उठा के 82 नंबर, 85 नंबर, 86 नंबर रख दिया। हाउ कैन बी पॉसिबल? अभी अगर आपके साथ रीचेकिंग कराई जाएगी तो आप लोग कॉपी में नंबर भी नहीं बढ़ाएंगे, आप लोग ऐसे ही उसको स्क्रूटनी में ऐसे ही दे देंगे। हमें पता है कितने काबिल लोग वहां बैठे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको कॉपियां 10 दिन के अंदर ही चेक करवानी है, अगर आपको कॉपियां मात्र 5 दिन के अंदर ही करवानी है, तो आप डायरेक्ट बैठे हुए जो वहां पर ऑफिसर हैं वो खुद ही क्यों नंबर नहीं चढ़ा लेते? फिर पेपर कराने की जरूरत क्या है? यूपी बोर्ड के टाइम टेबल को अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड का टाइम टेबल इतना घटिया आता है। 5 दिन के अंदर सारे एग्जाम साइंस साइड के हो जाते हैं, 10 दिन के अंदर आर्ट साइड के एग्जाम हो जाते हैं, 15-20 दिन के अंदर 10th के एग्जाम हो जाते हैं, और उसके बाद 15 से 20 दिन में, 15 दिन क्या टोटल 11-12 दिन में आप कॉपी चेक करवा लेते हैं। कैसे आप कर रहे हैं? कुछ है आपके पास कि नहीं है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता आपके पास है या नहीं। बच्चों के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। आप एग्जाम पैटर्न सरल कर चुके हैं, आप कोर्स 30% काट चुके हैं, उसके बाद भी अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो आपका दोष जाएगा सर। टीचर का दोष क्या है? टीचर तो पढ़ा ही रहा है। टीचर कह रहा है क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया भी और कॉपी चेक करने वाले टीचर ने नंबर ही नहीं दिए। अगर उस कॉपी चेक करने वाले टीचर को सामने बिठा के अगर हम लोग देखें तो उसने क्या इतनी ईमानदारी से कॉपी चेक कर दी है कि बच्चे फेल हो गए? मतलब अगर 100 कॉपियां कोई टीचर जांच रहा है उसमें 40 बच्चे फेल हैं। अगर चलो बच्चा फेल हुआ, मैं मानता हूं कि उसने कुछ नहीं लिखा, वो फेल हो गया है, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा होगा। उनकी कॉपियां एवरेज कैसे चेक कर सकते हैं आप? 40 बच्चे अगर खराब चेक कर रहे हैं तो 10 बच्चों की एवरेज कॉपी में भी आप उसी तरह से नंबर दे रहे हैं। इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं कि बच्चे ने लिखा क्या है, बस हवा में ऐसे कॉपी चेक कर रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, कुछ रिजल्ट है हमारे पास, है ना। पहले तो मैं ही बोलूंगा, बोर्ड एग्जाम है या कबाड़ एग्जाम है? हमें तो नहीं समझ में आता एग्जाम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि यूपी बोर्ड का एग्जाम कराया है कि नहीं कराया है। टाइम पास कर दिया है बच्चों का डेढ़ साल, 1 साल में, और 1.5 महीने में सब कुछ बना बना के रिजल्ट दे दिए। कैसे दे दिए? 12 मार्च को एग्जाम खत्म हो जाते हैं। जिसको जो करना है स्ट्राइक स्ट्राइक डाल देना, मुझे दिक्कत नहीं। वैसे भी हम 10 चैनल में पढ़ा सकते हैं, अपना नया फिर से स्टार्ट करेंगे जीरो से। हम 12 मार्च को आप एग्जाम खत्म करते हैं, 20 मार्च से आप कॉपी चेकिंग का काम शुरू करते हैं कि सर हाँ कॉपी चेक करेंगे। अब आप जग गए और कॉपी आप 1 अप्रैल को सबमिट करा लेते हैं कि जितने भी सेंटर में 1 अप्रैल से ज्यादा कॉपी कोई चेक नहीं कर पाएगा। आपने लगभग 10 से 30 यानी आपने लगभग 11 दिन में, 11 दिन 21 मतलब 11 डेज में आप अगर देखें तो 25 लाख बच्चा 10th में अपीयर होता है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं कि 25 लाख बच्चा अपीयर होता है। और अगर एक सब्जेक्ट को देखा जाए तो मैंने 10th में देखूं तो मैं टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, और अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये लगभग लगभग 150, यानी कि 1.5 करोड़ कॉपियां हो गई। 1,50,00,000, ठीक है, 150, 1,50,00,000, 50 लाख कॉपियां आप 11 दिन में चेक करा रहे हैं। मशीन से तेज हो गए सर आप तो रोबोट हो गए। कॉपी चेक भी करवा लिया, और उसके बाद अगर आप देखें 1 अप्रैल को खत्म होता है और 23 दिन में रिजल्ट आ जाता है। 23 अप्रैल को रिजल्ट आता है शाम 4 बजे,
और लगभग अगर मैं देखूं तो आपने 22 दिन के अंदर आपने उस केवल फॉर्म को भरने में 22 दिन ले लिए और कॉपी चेक कराने में केवल 11 दिन लेंगे सर आप। हमें तो नहीं समझ में आता है या नहीं आपके अंदर। उन बच्चों से पूछिए जिनके माता पिता आज उनको कोस रहे होंगे। जो फेल था एक्चुअल में मैं मानता हूं वो फेल था, लेकिन जो पास था, जिसके अच्छे नंबर आ सकते थे, उसको क्यों नहीं पास किया सर आपने। और उन बच्चों से भी मैं कहता हूं कि आप अपने रिजल्ट के साथ इस व्हाट्सएप पे आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे या मेरे इसकी वीडियो के कमेंट के नीचे आप लिख के भेजेंगे कि सर मेरे इतने नंबर, इतने आने चाहिए, इतने हैं। स्कूटनी का फॉर्म डालिए आप सर, सभी बच्चे आप इसी मेरे वीडियो के नीचे, ठीक है, वीडियो के नीचे नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट में नंबर लिखिए आप पहले, सभी बच्चे अपने नंबर लिखेंगे, ठीक है। और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और मैं आपको अपने रिजल्ट दिखा रहा हूं जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे थे, ठीक है, बहुत पढ़ने में अच्छे थे। अब देखो हिंदी में एवरेज कॉपी चेक की 75 मार्क्स की, गलतियां देखो इनकी हम पकड़ के ला रहे हैं। हिंदी का पेपर आसान था, 75 नंबर लगभग मैं जहां पर पढ़ाता हूं, मैं जिन बच्चों को जानता हूं 10 20 50 बच्चों को, उनमें से कम 40 बच्चों के एक ही जैसे मार्क्स हैं। अभी मैं फिजिक्स का भी दिखा रहा हूं, अपना भी रिजल्ट दिखा रहा हूं, मतलब 75 मतलब सारे बच्चे सब नकल करके लिखाए थे क्या? ऐसे नंबर आ गए कि कॉपी चेक नहीं की, सीधा 75 लिख दिया आपने एक साथ। दूसरी पॉइंट, केमिस्ट्री में 23 अंक कॉमन हो गया, पढ़ने वाला भी 23 पा रहा है, गधा भी 23 पा रहा है। कॉपी चेक किया है कि तमाशा किया है आपने। मैथ 75 फिर एक रेशियो चला है। उसके बाद इंग्लिश 8 साइड 33 100 में, यानी बच्चों ने जो भी लिखा अगर आप इतना ही पढ़ के चेक कर रहे हैं तो बच्चा फेल होना चाहिए। फिर वो 33 करके आपने पास ही क्यों किया उसको? फिजिक्स 33 + 30 63 नंबर कॉमन चल रहा है। और इसको छोड़िए, आप इधर हमारा रिजल्ट देखिए, जो हमारे चैनल से बच्चे पढ़े थे। ये बिटिया सोनाक्षी सिंह, हम सबके बारे में बात करते हैं। सोनाक्षी सिंह, इसके फिजिक्स में 90 मार्क्स हैं और मैथ में 75 मार्क्स हैं। सारे बच्चे अगर सारे सब, आप इसका रिजल्ट इस नंबर पे सर्च कीजिएगा जाके, जिन बच्चों को लेना है ये नंबर अपना रोल नंबर ले सकते हैं और डाल के सर्च कर सकते हैं, रिजल्ट देखेंगे। मैथ में 75 मार्क्स हैं, बाकी सब में बहुत अच्छे हैं। 93 मार्क्स गए केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स ले डूबी, हिंदी इंग्लिश में बढ़िया है, 85 87 नंबर, 75 नंबर आ गए। दूसरी बात, राखी यादव 82 नंबर, इधर देखिए ध्रुव 82 नंबर, ठीक, फिर देखिए 82 नंबर, स्वाति यादव 82 नंबर, राखी शर्मा 82 नंबर, मतलब एक कॉमन रिजल्ट है सबका। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज के माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव जो हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज अपने शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए, ठीक है। नेताओं के बारे में कम सोचिए, बच्चों के बारे में ज्यादा सोचिए, क्योंकि बच्चे ही आपको आगे, अगर आप आज सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं तो उन्हीं माँ बाप के पैसों से ले रहे हैं जिनके बच्चों को आपने फेल किया है या जिनके बच्चों के आपने नंबर कम दिए। नंबर कम मैं मानता हूं कि जो कम है वो कम पाए, लेकिन जो पढ़ने में अच्छा उसके नंबर कैसे कम हो सकते हैं। और मैं आप सभी बच्चों से कह रहा हूं कि अपना रिजल्ट आप मुझे शेयर करें, मुझे बहुत दुख है। इस नंबर पर आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस नंबर पर अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं आपको घबराना नहीं है। जो बच्चे फेल हुए हैं या जो बच्चे जिनका कंपार्टमेंट एक ही सब्जेक्ट में फेल है, वो अपना स्कूटनी करें या कंपार्टमेंट दें। सभी बच्चे अपना स्कूटनी डालें, सभी बच्चे स्कूटनी डालें। और आप लोग अगर जो बच्चे फेल हैं नेक्स्ट ईयर अपना तैयारी करना चाहते हैं, वो अनुराग सर फिजिक्स ऐप डाउनलोड करके लक्ष्य बैच से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको मेरी पढ़ाई बताई हुई चीज समझ में आई होगी। मैं इस बोर्ड से अनुरोध करता हूं कि अपने रिजल्ट को सुधारें। जय हिंद।